दोस्तों आज के वीडियो में लकवा यानी पैरालाइसिस का अस्थायी समाधान शेयर करेंगे। दोस्तों कुछ आप लोगों के सामने तरीका शेयर करेंगे जिस तरीके को अपना करके आप लकवा पैरालाइसिस को 90 दिन में आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों तरीका कौन सा है चलिए जानते हैं। उसके पहले दोस्तों ये जान लीजिए ये जो बीमारी है किस उम्र में हुई है। उम्र आपकी क्या है उस पर डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है किस स्टेज में है, कैसे मारा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा है, क्या उसके साथ आपको बीपी भी हाई है या आपको दोस्तों ब्लड शुगर भी, एक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली तौर पे जो मैं तरीका शेयर करने वाला हूँ, चाहे जिस तरीके से भी आपको पैरालाइसिस हो, लकवा हो, उन हर एक तरीक़ों में दोस्तों ये कारगर है। तो दोस्तों उसके पहले कुछ नियम हम जान लेते हैं। अगर आपको पैरालाइसिस से हो गया है तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, ये सब। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई भी बीमारियाँ आती है। तो आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को कंट्रोल करिए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन मत करिए और डेली अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों अगर आप कंडीशन में हैं, जैसे बिस्तर पर नहीं पड़े हैं, बिस्तर से उठ सकते हैं, तो दोस्तों मॉर्निंग वॉक करिए। रोज़ सुबह थोड़ा चलिए, चलने के बाद वहीं बैठ के 2 योगा ज़रूर करिए। पहला योगा है अनुलोम विलोम, आधे घंटे करना है। दूसरा है कपाल भात, 10 से 15 मिनट कपाल भात करिए और अपने जो खाने में विटामिन B12 वाले प्रोडक्ट को शामिल करिए। अपने खाने में दोस्तों विटामिन B12 वाले जो भी प्रोडक्ट है उन्हें अच्छी मात्रा में लेना है, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो। इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सुबह से आपको क्या क्या अपनाता। दोस्तों सबसे पहले जब आप सो के उठेंगे, उठने के बाद आप 2 गिलास गुनगुना पानी करिए। 2 गिलास गुनगुने पानी में आपको आधा नींबू निचोड़ना है। लेकिन ये नींबू पानी जब बनाना दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बना के पीना है, किसी और बर्तन में बना के नहीं पीना है। तो क्या करना है, 2 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के इस नींबू पानी को आपको पीना है लैट्रिन जाने के पहले, यानी बासी मुँह। उसके बाद थोड़ा फिर टहल के आप फ्रेश हो जाइए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए, तब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। अब जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो सबसे पहले आपको लेना है सेब का जूस। सेब का जूस कितना लेना है दोस्तों, 200 ग्राम से 250 ग्राम। ये जूस मार्केट से नहीं खरीद के लाना है। इस जूस को आपको घर पे ही खुद निकालना है और इस जूस का सेवन करना है। दोस्तों जूस पीने के कुछ नियम हैं। जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आपके मुंह में 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं जाएगा। अभी दोस्तों आपके आंतों की, पेट की, किडनियों की साफ सफाई करेगा। और दोस्तों सेब के जूस में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, फ्लेवोनोइड, कैल्शियम, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। यानी ये जो सेब है सर्वगुण संपन्न है, इसे रोज़ सुबह लेना है। अब आपको जूस के बाद जो भी खाना पीना होगा आप अपने हिसाब से खाना खाइए जो आपके घर पे उपलब्ध है। खाना लेने के बाद आपको एक सलाद रोज़ लेना है दोपहर में। सलाद में कौन कौन सी चीज़ें हैं चलिए जानते हैं। उसके पहले दोस्तों ये जान लीजिए सलाद खाने के नियम क्या है। दोस्तों जब भी सलाद खाना खाने के 1 घंटे पहले, दोस्तों हाँ, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे यानी 2.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद को जब भी खाना दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाई जाती है। सलाद खाना के साथ नहीं लेना चाहिए, खाने के स्थान पर लेना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सलाद को खाने के साथ लेते हैं, जबकि सलाद को खाने के साथ नहीं लेना है, खाने के स्थान पर लेना है। जिस समय आप सलाद खाइए उस समय आप खाना मत खाइए। ये हो गया खाना का सलाद खाने के नियम। अब एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए, जितना आपका वेट है वेट का 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो 5% नहीं, आप 300 ग्राम सलाद लेंगे, उसी हिसाब से लेना। तो चलिए मित्रों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। सलाद में आपको लेना है गाजर, चुकंदर, प्याज, टमाटर, 3 से 4 इंच का एक अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 कली लहसुन लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी,
पुदीना की 8 से 10 पत्ती, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती लेना है और स्वाद अनुसार इसमें आप क्या डाल सकते हैं दोस्तों, काला नमक डाल सकते हैं। ये आप अपने वेट के हिसाब से इस सलाद को काटिए। अब इसी सलाद को रोज़ खाना। अगर आपका ऐसा कंडीशन है आप खा नहीं सकते, मुंह चला नहीं सकते, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का आप जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद इस जूस का आप सेवन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है जो चुकंदर होगा ये 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर लेंगे तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। इसलिए चुकंदर की मात्रा 85 ग्राम रखना। तो इस सलाद को आपको रोज़ लेना है, चाहे सलाद के तौर पे लीजिए या जूस के तौर पे लेना है। अब दूसरा काम एक घर पे पाउडर बनाना है। तो दोस्तों पाउडर बनाने में किन चीज़ों का प्रयोग करना, चलिए वो जानते हैं। यह एक प्रकार का प्रोटीन पाउडर है दोस्तों। इसके लिए आपको बादाम 100 ग्राम चाहिए, अलसी का बीज 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, मूंगफली का दाना 50 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम। ये सारे बीज लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद दोस्तों इसे अच्छी तरह से भूनना है। धुलना नहीं है, इसे अच्छी तरह से भून लेना है स्लो आंच पे। भूनने के बाद दोस्तों इन सारी चीज़ों को एक में मिला के पाउडर बनाना है। अब इस पाउडर को बना करके आप कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना कितना कितना दोस्तों, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध के साथ इस पाउडर का आपको सेवन करना है। पाउडर पीने के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। बस इसमें ध्यान देना, ये जो बादाम है ये दोस्तों बादाम 2 टाइप की मार्केट में आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको मीठी बादाम लेना है, खट्टी बादाम नहीं लेना है। और जो इसमें अलसी के बीज है, कद्दू के बीज है, सूरजमुखी के बीज है दोस्तों, बीज 2 टाइप के मिलते हैं, एक खाने वाला एक जमाने वाला। तो आपको कौन सा बीज लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे मिलेगा, वहाँ से लेना है। तो दोस्तों इस पाउडर का सेवन करना है। अब रात में एक चीज़ और सेवन करना है, रात को सोते समय। अगर दोस्तों ये जो हम पाउडर बता रहे हैं प्रोटीन पाउडर, इसे आप सुबह लीजिए, रात में जो पाउडर बता रहे हैं इस पाउडर का आप सेवन करिए। तो दोस्तों क्या लेना है, आपको लेना अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, और इसे गाय के दूध में मिला करके, पहले गाय का दूध गर्म कर लीजिए। अब उसी गाय के दूध में मिला करके दोस्तों इस दूध को रोज़ रात में पीना है सोते समय। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। तो दोस्तों जब ये प्रक्रिया करेंगे तो जो अश्वगंधा है दोस्तों, ये अश्वगंधा हमारे शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और जो दोस्तों जो त्रिफला है, ये त्रिफला हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, और अगर आपको कब्ज है उस कब्ज को भी दूर करता है, गैस कब्ज एसिडिटी का नाश करता है। तो दोस्तों त्रिफला और ये अश्वगंधा चूर्ण आपको रोज़ रात में लेना है। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए, क्योंकि इसमें योगा प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो योगा प्राणायाम करिए और दोस्तों बहुत ही जल्द आपको आराम मिलेगा, और आपकी जो बीमारी है जल्दी से क्योर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसे प्रॉपर तरीके से रोज़ करना पड़ेगा, और इस पे भी डिपेंड होगा कि आपकी उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।